विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देखने हो तो प्रयागराज आइए, जहां एक तरफ रमजान का महीना है और आज दूसरी तरफ चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है, तो वहीं शहर उत्तरी से बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन बाजपाई आज राजापुर में रोज इफ्तार में शामिल हुए और मुस्लिम समुदाय के संग इफ्तार किया। मुस्लिम समुदाय को अलविदा जुमे और ईद की अग्रिम बधाई दी और हिंदू समुदाय के लोगों को नवरात्रि की बधाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें सारे त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। भलाई में व्रत हूँ, 9 दिन व्रत रहता हूँ, मगर केले और पानी के साथ रोज इफ्तार जरूर कर सकता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ रोज इफ्तार में शामिल हुआ हूँ। देखिए, मैं जो भी अपकमिंग नेता हैं जो अपना भविष्य सियासत में, राजनीति में रखना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, अगर देश को आगे रखना है, नंबर 1 पे प्राथमिकता है आपकी, तो बंटवारे की पॉलिटिक्स ना करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स ना करें। एक नेता का राजधर्म होता है सब समाज को लेकर साथ चलना। और इसी क्रम में मैं नवरात्रि का आज पहला दिन है, सबको शुभकामनाएं नवरात्रि की देते हुए मैं बता दूं कि मैं 9 दिन व्रत वाला हूं, लेकिन साथ में अगर आपका दिल साफ़ हो तो आप केले और पानी और फल के साथ भी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रोज़ा इफ्तारी कर सकते हैं। और वही हम लोग आज नेवादा अशोक नगर की जो मेन मस्जिद है उस पे करने आए हैं। सभी मुस्लिम भाई यहाँ पे, इम्तियाज़ जी और उस्मान भाई और सभी साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबके साथ हम लोग ये कर रहे हैं। और यही मैं सबको सीख दूंगा कि जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने हिंदू भाइयों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दें, और जो हिंदू भाई हैं वो रमज़ान की मुबारकबाद दें, कल अलविदा की नमाज की मुबारकबाद दें और आने वाली ईद की मुबारकबाद दें। और अगर मेरी तरह व्रत है तो चलिए फल अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाइए और फल से ही मनाइए, और अगर व्रत नहीं है तो जाके सेवइयाँ भी खा लीजिए। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई थी, तो ऐसे में पौराणिक आस्था की तीर्थ नगरी प्रयागराज में स्थित शक्तिपीठ देवी के दरबार में सुबह से हजारों भक्त मां के सामने शीश नवाने आ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के मौके पर तो 9 दिनों तक मां के आराधकों की भारी भीड़ यहां जुटती है। संगम नगरी की 3 व 51 शक्तिपीठों में से एक है माता रानी का मंदिर है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस स्थान पर माता सती की 2 उंगलियां गिरी थी। कल्याणी देवी का मंदिर प्रयागराज का अति प्राचीन एवं पुराणों में वर्णित शक्तिपीठ है। मां सती की उंगलियां गिरी थी, तब से ही इस स्थान पर पालने के स्वरूप में देवी मां की पूजा अर्चना का दौर जारी है। सुबह से ही भक्तों का मंदिर में आना जाना लगा है और 9 दिनों तक मां के यहां अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। प्रशासन की ओर से भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है और मां आलोकचक्री मंदिर में लोगों को दर्शन करने से लोगों क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे सनातन भारतीय नववर्ष 2083 विक्रम संवत 2083 और शुक्ल प्रतिपदा चैत्र में ये जो नववर्ष है हमारा, इसकी सबको शुभकामनाएं। क्योंकि हमारे यहाँ अपनी परंपरा में शक्ति की आराधना करके, भगवती दुर्गा का स्मरण करके, क्योंकि माता का पद यहाँ सर्वोत्तम माना गया है, हमारे यहाँ सर्वोच्च माना गया है, तो भगवती भवानी दुर्गा के आराधना के साथ ही हम नववर्ष सनातनी प्रारंभ करते हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुरातन काल से ये परंपरा यहाँ चलती हुई आ रही है। भगवती का यहाँ 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ है जिसे ललिता लोप शंकरी नाम से प्रसिद्ध है प्रयागराज का। और यहाँ पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाली यह भगवती सबकी सभी कम मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और चैत्र नवरात्र हो या शारदीय या दोनों गुप्त नवरात्र हो, सब पे बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। प्रशासन का भी सहयोग रहता है। यहाँ भगवती की वेदी और पालने में ही पूजा होती है, कोई मूर्ति नहीं है यहाँ। यहाँ भगवती वायवीय और आकाशीय रूप से यहाँ सदा विराजमान है। और यहाँ जो नवजात शिशु हैं उन सब का बाद में जो प्रथम मुंडन जो संस्कार होता है वो भी यहाँ भगवती के यहाँ होता है। नवविवाहित जो जोड़े आते हैं वो भी यहाँ आशीर्वाद लेते हैं। तो नवरात्र की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। भगवती सबके अंदर ममता, करुणा, वात्सल्य, प्रेम आदि सद्गुणों का प्रवाह सबके हृदय के अंदर हो और भगवती पवित्रता, निर्मलता देवे हम सबके मस्तिष्क में और हृदयों में, ताकि जीवन उत्तम रहे और हमारे राष्ट्र का भी विकास हो। सभी दिशाओं से हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो। हम
अपने समस्त देशवासियों की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सभी समृद्ध हों, ऐसी शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। महंत यमुनापुरी, सचिव श्री पंचायती अखाड़ा महानरेवाणी, प्रयागराज। ईरान इजरायल के बीच हुए युद्ध का साइड इफेक्ट धीरे धीरे अब भारतीय बाजारों में भी दिखना शुरू हो गया है। चैत्र नवरात्र या कहे कि आने वाले त्योहारों में आम जनता के ऊपर काफी प्रभाव पड़ने वाला है। कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में सेंधा नमक और ड्राई फ्रूट के दाम धीरे धीरे आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें, ड्राई फ्रूट और सेंधा नमक खाड़ी देशों से ईरान के रास्ते भारत पहुंचता है। ऐसे में ईरान इजरायल अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान काफी कम मात्रा में ड्राई फ्रूट्स और सेंधा नमक भारत पहुंचा है, जिसकी वजह से दोनों के दामों में काफी उछाल देखने को मिला है। नवरात्र के दौरान व्रत रखने वाले लोग सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, जो अधिकतर ईरान से आता है। व्रत के दौरान सादा सफेद नमक कम प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से नवरात्र में सेंधा नमक की मांग बढ़ जाती है। ईरान के बंदरगाह कई दिनों से बंद हैं, जिसकी वजह से भारत में सामान पहुंचाने में काफी दिक्कत हो रही है। प्रयागराज के व्यापारियों की बात माने तो उनका कहना है कि बीते 15 दिनों में ड्राई फ्रूट्स और सेंधा नमक के दामों में इजाफा हुआ है, जो ईरान, इराक जैसे खाड़ी देशों से आते हैं। आगे युद्ध भले ही रुक जाए हो, लेकिन स्थिति सामान्य होने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले त्योहारों में आम जनता को जेबें ढीली करनी होगी, क्योंकि खपत ज्यादा है और सप्लाई कम रहेगी। उधर ग्राहक की बात माने तो उनका कहना है कि ड्राई फ्रूट्स और सेंधा नमक में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। दुकानदार भी ईरान इजरायल में हुए हमले का हवाला देते हुए कहते हैं कि सप्लाई तेजी से होगी तो दाम कम होंगे, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से दामों में इजाफा हुआ है। गौरतलब है, ऐसे में खाड़ी देशों से आने वाले सामानों की सप्लाई तेजी से हो, इसके लिए भी सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। प्रयागराज के बाजारों में ईरान, इराक समेत कई देशों से आए ड्राई फ्रूट्स और सेंधा नमक की बिक्री में इजाफा देखने को मिल रहा है। हर सामान महंगा हो गया है और सब राशन का सामान भी महंगा हो गया, गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया। अब हम लोग बताइए कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग का ये रमज़ान भी चल रहा है, इसमें भी बहुत खर्च आता है और अभी देखिए त्योहार पे त्योहार आ रहे, क्या करें कैसे करें, सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा। जो युद्ध चल रहा है, युद्ध का तो कोई सीमा ही नहीं इन लोगों का और युद्ध कोई फैसले का हल भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी जो इतनी बड़ी जंग का जो माहौल चल रहा है, उससे तेल की जो थोड़ा सा जो है रुकावट हुई, थोड़ा सा उससे गुड्स जो आदान प्रदान का मामला होता है उससे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। लेकिन आने वाले समय परिस्थिति एकदम नॉर्मल हो जाएगी। देखिए आज से ही नॉर्मल होना चालू हो गई है। क्या सामान महंगे? देखिए अभी तो जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा मार पड़ रही है और ख़ास तौर से खजूर की बात करें तो खजूर जो सेंधा नमक भी अपना आता है, ये देख सकते हैं आप, पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं। हालांकि अब डॉक्टर की वजह से पिंक सॉल्ट लोग ज़्यादा खाने लगे हैं और इसी वजह से सेंधा नमक और खजूर और तमाम जैसे अन्य सामग्री है वो अब जैसे अभी आप देखेंगे जो इसराइल से आता है, नेस्ले वगैरह की, चाहे मैगी हो गई हो, चाहे कॉफ़ी हो गई हो, ब्रू वगैरह या फिर या वो नेस्कैफे की, लोगों ने स्टॉक करना चाहिए। इस समय बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, क्योंकि ईरान से खजूर है और ईरान से खजूर आ नहीं रहा है, अभी आ नहीं रहा है। जो खजूर पहले हम लोग 1600 रुपये तक बेचते थे, वो इस समय 2000 रुपये का रेट चल रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा कीमिया खजूर ईरान का आता है, वो सबसे ज़्यादा बिकता है यहाँ पे। तो कीमिया खजूर ईरान का होता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और रमज़ान में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कस्टमर को, इसलिए कम नहीं होती थी जितनी इस बार हुई है रेट की वजह से। नवरात्र व आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने कसी कमर। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है तो वही रमजान का महीना भी चल रहा है और ईद का त्योहार है, जिसको लेकर अब पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने मंदिरों के बाहर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही बाजारों में खरीदारी के लिए रमजान के महीने में लोगों की भीड़ है, जिसको लेकर पुलिस सादी वर्दी में तैनात की गई है। ईद पर भी ईदगाह और मस्जिदों के बाहर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं डीसीपी नगर मनीष कुमार शांडिल्य का कहना है कि दोनों धर्म के त्योहारों के मद्देनजर दोनों धर्म के धर्म गुरुओं से पहले ही बात कर ली गई है और उन्हें पॉइंट्स बता दिए गए हैं। मंदिरों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के द्वारा की जा रही है और पर्याप्त पुलिस बल सुरक्षा में लगाए गए हैं। कल से नवरात्र का त्यौहार शुरू हो रहा है, इसके साथ ही ईद भी आने वाली है, क्योंकि दोनों धर्मों के प्रमुख त्यौहार साथ साथ पड़ रहे हैं। इसके दृष्टिगत हमने दोनों धर्मों के धर्मगुरुओं से पहले ही पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर दी गई है। जो भी पॉइंट्स थे उन सभी को एड्रेस कर लिया गया है। इसके अलावा फ्लैग मार्च अब से स्टार्ट किया जाएगा, ताकि जो जनता है उसमें एक कॉन्फिडेंस बना रहे। इसके साथ ही हमारे द्वारा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी जगह जगह पर।
कुछ प्रमुख मंदिर जहाँ पर भीड़ भाड़ होने की संभावना है वहाँ पर पर्याप्त संख्या में ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। इसके अलावा अन्य मंदिरों पर भी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। इसके अलावा ईद के दृष्टिगत जो नमाज स्थल हैं उनके आसपास भी पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और दोनों धर्मों के जो त्यौहार हैं वो सकुशल रूप से संपन्न हो, इसके लिए पूरी तरह से पर्याप्त व्यवस्था है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर जो हमारी टीम है 24 घंटे निगरानी करती है। कोई भी व्यक्ति जो आपसी वैमनस्यता फैलाता है या पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।